मधान जीवी प्रकाश कुमार एक बरदेश स्ट्रेट रेसर है जो चेन्नई में अपनी बड़ी बहन राजी या पूनी के साथ रहता है। वो बचपन में यतीम हो गए थे। वो अपनी खाला दलक्ष्मी के साथ रह रहे हैं। ठीक है। इसकी मोहब्बत इसकी एक मोहब्बत है जिसका नाम क्यून कश्मीरा परदेशी है। राजशिखर सिद्धार्थ एक सख्त ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। फिल्म के आगाज में इनके दरमियान चिंगारियां उठती हैं जब राजेश मधान को रेसिंग के लिए सड़क पर पकड़ता है और इस पर लड़कियों का लिबास पहनने का अवाम के सामने इसकी तजलील करता है। जब राजी और राजशेखर के दरमियान शादी का इत्तेहाद बनता है तो हालात कशीदा हो जाते हैं। मधान इस जिल्लत को अपने पीछे नहीं रख पाता और राजशेखर और राजी को अपने बदतरीन दुश्मन के तौर पर देखना शुरू कर देता है। क्योंकि राजी इसी की ख्वाहिश के खिलाफ राजशिखर से शादी करता है। वो 2 माह बाद हामला हो जाती है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतनी ही स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसका हम आपको तशरीह करके बताते हैं। ठीक है। जो इधर आपको पहले मैं कैरेक्टर्स बताता चलूँ। ठीक है। एक है जी मदन जीवी प्रकाश। ठीक है। उसका नाम है जी मदन जीवी प्रकाश, इसको हम कहते हैं। ठीक है। वो एक वरेश स्ट्रीट रेसर है। वो एक बड़ा रेसर है, मतलब कि रेसों में हिस्सा लेता है, जो चेन्नई में रहता है। किसके साथ? अपनी बड़ी प्यारी बहन राजी के साथ यहाँ रहता है, या पूनी के साथ। पूनी का इधर उन्होंने असल नाम बताया है लिजोमोल जूस। ठीक है। इसका ये असल नाम के साथ रहता है। ठीक है। और ये भाई बहन सब, जो इनका खानदान था, इनका बाप गुजरता है, इनके माँ बाप गुजर गए थे। ठीक है। ये यतीम हो गए थे और फिर ये क्या करते हैं, वो अपनी खाला, उस खाला का नाम था जी दहन लक्ष्मी। ठीक है। दहन लक्ष्मी, और इसका नाम है जी असल नाम नकालाइट्स दहानम। ठीक है। और इसके अपनी खाला के साथ रहते थे। ठीक है। और फिर जो है इसकी एक मोहब्बत है जिसका नाम, ठीक है, उसकी एक मोहब्बत है और उसका नाम भी बताया गया है कि वो कीवन कह लें, काफ ये वाओ नून कीवान कह लें। ठीक है। उसका असल नाम है जी कश्मीरा परदेशी। ठीक है। और राज शिखर का जो असल नाम है जी वो सिद्धार्थ है। ठीक है। और वो एक बहुत ही सख्त ट्रैफिक पुलिस अफसर है, जैसे मतलब कि अपने असूलों का पक्का है। ठीक है। और जो फिल्म का आगाज हुआ था तो वो इसी तरह हो गया था कि इन दोनों के दरमियान चिंगारियां, मतलब कि उन दोनों के दरमियान शुरू से ही कोई छोटी मोटी लड़ाई होती हुई नजर आ रही थी। ठीक है। हाँ। जब राजेक्स है, जो एक राजिक्सर, ठीक है, ये भी एक करेक्टर है। राजिक्सर मधान को रेसिंग ट्रैक पर वो पुलिस वाला पकड़ लेता है। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है और उस पर दो लड़कियों के लिबास पहना कर आवाम के सामने इसकी दलील करता है। ठीक है। उसको लड़कियों का लिबास पहनाता है। ठीक है। रेसर को, तो वो सब के सामने उसकी तजलील करता है कि ये देखो, ये लड़कियों की तरह कर रहा है, लड़की बन रहा है। ठीक है। हाँ। जब राजी और राजशिखर के दरमियान शादी का इत्तेहाद हुआ, जब राजशिखर, ठीक है, और राजी उसकी बहन थी, उन के दरमियान शादी तय हुई, तो हालात जो थे बहुत ही तफसील में चले गए, मतलब कि कशीदा हो गए। ठीक है।
ठीक है। और हालात बदल गए, ठीक है। या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बदल गए, ठीक है। और जो मदन इस ज़िल्लत को अपने पीछे नहीं रख पाता, ठीक है। क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि वो उसको याद है कि इसी ने ही बंदे ने राजशिखर ने ही मुझे तस्लील किया था, औरतों का लिबास धोखे से पहनवा था, ठीक है। उसने ही उसकी जिल्लत की थी, बदनामी की थी, जो कि उसने गलत किया था वो। अब क्या कहें, ठीक है। हाँ, और राजशिखर और राजी को अपने बदतरीन दुश्मन करार देता है, ठीक है। और जो राजी है उसकी तो वो बहन है, ठीक है, उसको भी, और जो उसका जीजा है, ठीक है, होने वाला जीजा राजशिखर, ठीक है, उन दोनों को वो अपना दुश्मन तस्वर करता है। वो कहता है कि ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ से थे, जो जो मदान की मोटरसाइकिल थी रेसर की, वो चोरी हो जाती है। कोई चोर चोरी करके ले जाता है, ठीक है। और फिर चोर को पकड़ना चाहिए था, लेकिन मधान को पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है, ठीक है। उसको मारती है, पीटती है, उसका गिरेबान तक उससे पहुंच जाती है, ठीक है। हाँ, जो मोटरसाइकिल को चेन छीनने के लिए, हाँ, मोटरसाइकिल जो है वो छीनने मतलब चैन चुराने के लिए, सोने की चैन होगी या कुछ डायमंड की कुछ चीज़ होगी, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो राजशिखर है, फिर राजशिखर उसे बचाने के लिए आता है, ठीक है। किसको? रेसर को, यानी मदहान को। और वो फिर रजामंद हो जाता है अपनी बीवी की बीवी के कहने पर। वो रजामंद हो जाता है कि इसको मेरे घर ही रखा जाए, मदहान को, ठीक है। फिर क्या होता है जी, जो जिसके बाद जो मधान और रांची है, उनके जो दरमियान है एक फिल्म ड्रामा शुरू हो जाता है, मेलो ड्रामा। तो फिर इसको देखते हैं वो क्या शुरू होता है, ठीक है। ठीक है, चले आए। मधु मधुसूदन राव चेन्नई में मुकीम मंशियात फरोश है। इसकी मंशियात ले जाने वाले एक ट्रक को राजशिखर ने पकड़ा। राजशिखर ने मधु की मंशियात को जब्त करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस टीम की मदद ली। मधु अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो इसे लारी से ले जाने वाली वैन को चढ़ा दें, वो और अस्पताल से फरार हो जाएं, जहां वो दाखिल है। इसी दौरान मदन और राजी को मालूम होता है कि उसकी खाला का इंतकाल हो गया है और उसकी मौत पर सोग मना रहे हैं। उसकी मौत के बाद की इनकी ये कज़न ने राजी की शादी के लिए अ, दहानम की तरफ से दिए गए जेवरात के बदले की दरख्वास्त की। इसी वक्त मधान को चोरों का पता चल जाता है। चोर युशांत, जो मधान के खिलाफ ग्रोह में है, इस अपने सियासी असरो रसूख में काफी साबत कमी सबूत की कमी की वजह से हथियार डालने से इनकार कर देता है। चोर मदन को इसके साथ शर्त लगाने की दौड़ में चैलेंज करता है और उसे कहता है कि अगर मदन जीत गया तो वो हथियार डाल देगा, अगर उसकी मोटरसाइकिल उसे वापस कर दी जाएगी। ताहम दौड़ में चोर ने मदन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। राजशिखर मदन की रेस जीतने में मदद करता है। हाँ, सो बिजली चली गई है, लेकिन हम कंटिन्यू रखते हैं। और अपनी मोटरसाइकिल वापस ले लेता है। बाद में माधु के गुंडे राजशिखर और मदन दोनों को अगवा कर लेते हैं। इसके नतीजे में होने वाली लड़ाई में राजशिखर ने माधु के दो गुंडों को मार डाला और मदन को बचाने की कोशिश में गोली मार दी।
मदन को राजी के खिलाफ नफरत पैदा करने की अपनी गलती का एहसास होता है और बदले में तमाम गुंडों को मार डालता है और मधु को गिरफ्तार करने के लिए छोड़ देता है। सो ये हमने बहुत ही लंबा पैराग्राफ पढ़ा है। चलें आए इसकी भी तशरीह करते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या बताया गया है, डिटेल में बताते हैं, ठीक है। जो मधु है, उसका असल नाम है जी मधुसूदन राव, ठीक है। वो चेन्नई में एक मंशियात फरोश है, मतलब कि मंशियात को बेचता है, नशा बेचता है, ठीक है। सारा नशा उसी के ज़रिए आता है, ठीक है। जो उसकी मंशियात ले जाने वाला जो एक ट्रक है, उसको राजेश शिखर ने पकड़ लेता है। किस तरह राजशिखर को उधर, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले के पास से अगर कोई ट्रक गुजरेगा और सर अगर उसको कोई शक हुआ किसी भी चीज़ पर, गाड़ी गुजरे, मोटरसाइकिल, बाइक, एच एवरीथिंग, जो भी कार, इवन के ऑडी बुगाटी, उसको हक है कि उस कार की, उस व्हीकल की तलाशी ले सके। तो उसने भी इसी ट्रक की तलाशी ली, तो उसके ट्रक से उसके ट्रक से ड्रग निकल आई, ठीक है, ड्रग्स, मंशियात। जी हाँ, जो राजशिखर है यार, राजशिखर ने माधु की मंशियात, माधु की मंशियात को जब्त कर लिया, मतलब कि उसको पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार करने के लिए सेंट्रल जो है उसका विजिलेंस, उस सेंट्रल विजिलेंस की टीम की मदद ली, ठीक है। वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में इतना ज़्यादा हक शायद नहीं होते, उनके पास ना ही गन होती है, कि उसने फिर पुलिस सेंट्रल विजिलेंस टीम की मदद ली और फिर उसको गिरफ्तार किया, ठीक है। किसको? मधु को, ठीक है। और हाँ, और जो मधु है, मधु अपने आदमियों को हुक्म करता है, मतलब कि उनको उनको बताता है कि तुम वो इस लारी से ले जाने वाली वैन को चढ़ा दें, ठीक है। तो जो लारी से जाने वाली है जो एक वैन, उसमें मुझे चढ़ा दो, तो जो वो अस्पताल से फिर फरार हो जाएं, ठीक है। और फिर वो अस्पताल जाएं और फिर वहां से फरार हो जाएं और फिर यहाँ वो दाखिल है, ठीक है। जहाँ मतलब कि वो एडमिट है, जहाँ भी जिस भी अस्पताल में वो एडमिट है, उनको उसी में वो दाखिल हो जाए, ठीक है। इसी दौरान जो मदन है और राजी, मदन और राजी, माधु और है, मदन और है, ठीक है। मदन जो है वो रेसर है और जो मधु है वो माधु, ठीक है। वो एक चोर उचक्का कह लें, बुरे कामों करने वाला, ड्रग्स मंशियात बेचने वाला। और मदन और राजी को मालूम होता है कि उनकी जो खाला है, जिसने उनको पाला है, उनका उसका इंतकाल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उसकी मौत पर, जो उसकी मौत हो गई थी, उसकी मैयत पर शोक मनाते हैं, अफसोस करते हैं कि ये किस तरह हो गया, ठीक है। और हाँ, जो उसकी मौत के बाद, ठीक है, तो जो उनका एक कज़न है, कज़न राजी की शादी के लिए जो ज़ेवरात थे, उसकी खाला ने दिए थे, तो वो वापस मांगने की दरख्वास्त करता है कि मुझे उस जो ज़ेवरात थे वो वापस किए जाएं, ठीक है, दरख्वास्त करता है। तो इसी वक्त मधान जो है उसको चोरों का पता चल जाता है कि चोर कौन है जिन्होंने मेरी मोटरसाइकिल चुराई थी, ठीक है। और फिर जो चोर विशांत जो है वो मधान के खिलाफ गुरु में अपनी सियासी असरो रसूख, मतलब कि सियासी एजेंडा, जिसे आप कह सकते हैं कि सियासी
पॉलिटिशियन पार्टियों के साथ जो ताल्लुकात थे उसने उनको चलाकर काफ़ी सबूत की कमी की वजह से हथियार डालने उसके पास सबूत भी कम थे लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं हथियार नहीं डालूँगा। हाँ, अगर फिर वो कहता है कि फिर वो मदन के साथ एक शर्त लगाता है। किस तरह की शर्त वो लगाता है? शर्त के हाँ, मदन को कहता है कि तुम मेरे साथ एक रेस लगाओ और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें जो तुम कहते हो वो कर देंगे। हाँ, अगर तुम ना जीते तो वो तुम हथियार डालोगे, ठीक है? तो वो कहता है कि ठीक है और हाँ, और भी इसमें बहुत सी चीज़ बताई गई हैं। हाँ, फिर वो कहते हैं कि अगर तुम जीत गए तो फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल वापस कर दी जाएगी और जो ज़ेवर वगैरह चेन वगैरह थी, वो भी वापस कर ही दी जाएगी, ठीक है? और जो दौड़ शुरू होती है, ताहम दौड़ में जो दौड़ शुरू होती है, दौड़ खत्म होने वाली थी मतलब या दरमियान में होगा, मिड होगा या एंड होगा। तो वहाँ जो मदन को पूरी तरह से वो ज़ख्मी कर देते हैं, ठीक है? क्यों ज़ख्मी करते हैं? आपको भी पता है, ठीक है? क्योंकि मदन ज़ख्मी होगा तो फिर वो अपनी रेस को नहीं जीत पाएगा, तो वो हार जाएगा, ठीक है? और और भी इसमें बताया गया है जी, जो राज शिखर है हाँ, जो राज शिखर है, ठीक है? वो मदन को रेस जीतने में भी मदद करता है और जो उसकी अपनी मोटरसाइकिल है वापस ले लेता है, ठीक है? और बाद में क्या होता है जी, बाद में माधु के जो गुंडे होते हैं, राज, शिखर और मदन दोनों को अगवा कर लेते हैं, ठीक है? गुंडों ने दोनों को अगवा कर लिया और फिर इस नतीजे में इसके नतीजे में इसके एंड पर वो लड़ाई करते हैं, ठीक है? राज, शिखर और ने माधु हाँ, कि 2 गुंडों को मार डाला, ठीक है? और मदन को बचाने की कोशिश की, ठीक है? कोशिश में गोली मार दी, ठीक है? वो मदन को बचाने की चक्कर में उसने 2 गुंडों को मार डाला, ठीक है? और जो मदन को राजी के खिलाफ नफ़रत पैदा करनी जो गलत उसने नफ़रत पैदा की थी राजी और राज शिखर के खिलाफ उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया था और ये वाक़ई ही गलत था। ठीक है? और वो बदल हाँ, और वो बदले में तमाम गुंडों को मार डालता है, ठीक है? और लेकिन जो राजशिखर है उसने तो 2 गुंडे मारे, लेकिन जो है जी मधान, ठीक है? उसने सारे गुंडे मार डाले। क्यों? क्योंकि उसमें जज़्बात पैदा हो गए थे कि जज़्बात इस वजह से पैदा हुए कि वो उसको पता चल गया था कि उन दोनों का फ़ैसला ठीक था और